दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जिस अमेरिका को हम ये सोच रहे थे कि वो मागा को सक्सेसफुल करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो हम सब से आगे निकला। वो तो अखंड अमेरिका का सपना देख रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस एटीट्यूड से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गिव मी ग्रीनलैंड, उसके बाद हम सब समझ गए कि अमेरिका अखंड अमेरिका का सपना देख रहा है। अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा रहा है, इसलिए वो अमेरिका का हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इसका समर्थन रूस भी करता है, क्योंकि सब अपना हित साध रहे हैं। अगर आज रूस अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेने पर समर्थन कर रहा है, तो रूस को भी जहन में ये होगा ना कि सोवियत संघ से जो 15 देश टूटे थे उनको भी तो वापस लाना है ना। इसलिए अमेरिका का वो समर्थन कर रहा है। क्रीमिया पर तो वो पहले ही कब्जा कर चुका है, यूक्रेन के भी ज्यादातर हिस्सों को वो कब्जा कर चुका है, और ईयू यहां पर बीच में, इन दोनों के बीच में पिस रहा है। ईयू जवाबी कार्रवाई तो दे ही रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो जब तक है तब तक वो सेफ है। जिस दिन अमेरिका नाटो से चला गया उस दिन रूस ईयू को खा जाएगा, और यही इसी ताक में रूस बैठा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अखंड अमेरिका का सपना देखना अमेरिका के लिए सही है? क्या कोई वो बड़ी चूक कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी चूक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि मैं अकेला ही पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वहीं ईयू अमेरिका के अगेंस्ट हो चुका है और अमेरिका ईयू के अगेंस्ट हो चुका है, और ये इसका एग्जाम्पल हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख चुके हैं। यूं ही ईयू की चीफ ने भारत से एफटीए की बात नहीं की है, क्योंकि ईयू भी तो नया रास्ता ढूंढ रहा है ना। जिस अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका के कई पापों को ईयू ने ढका था, आज वही अमेरिका इनके अगेंस्ट हो चुका है। तो ईयू भी तो रास्ता ढूंढ रहा है ना, और उसको रास्ता भारत लग रहा है। इसीलिए तो ब्रिटेन ने पहले ही इस चीज को भांप लिया था और भारत के साथ एफटीए साइन कर लिया था। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फायदा उन देशों के होने वाला है जो गुट निरपेक्ष है, जैसे कि भारत को। भारत दोनों से फायदा उठाता है, वो रूस से फायदा उठाता है और अमेरिका से फायदा उठाता है। और सबसे बड़ा नुकसान उन देशों को होता है जो किसी एक गुट में होते हैं। जैसे अमेरिका के गुट में ईयू था, अब अगेंस्ट अमेरिका होने से ईयू खत्म हो जाएगा। वहीं अमेरिका के इस घमंड पर कनाडा के पीएम का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आज अमेरिका शक्तिशाली है, लेकिन कमजोर की शक्ति में ईमानदारी होती है, ताकतवर की शक्ति में ईमानदारी नहीं होती। कनाडा के पीएम का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। लेकिन मैं अब एक सवाल इसमें छोड़े जा रहा हूं। अमेरिका अखंड अमेरिका का सपना देख रहा है, रूस सोवियत संघ का सपना देख रहा है, चीन ताइवान को कब्जा करके वन पॉलिसी का सपना देख ही रहा है। क्या भारत पीओके अक्साई चीन का सपना देख रहा है? क्या भारत अखंड भारत का सपना देख रहा है? बातें तो काफी होती हैं, लेकिन एफर्ट क्या है? लेकिन उसके प्रति भारत सरकार एफर्ट क्या कर रही है? क्या इसलिए हमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है कि भारत भी ताक में बैठा हुआ है? कब अमेरिका चीन उलझे और भारत चुपके से पीओके लेकर आ जाए? क्या भारत ताक में है? कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।